हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, हिंदी व्याकरण की सीरीज के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द होते क्या है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ क्या है, समान होते हैं। जैसे मैंने बोला जल, तो जल के पर्यायवाची नीर, अम्बु, तोय, प्यो, ये सारे क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द। इट मीन इन सब का अर्थ ही क्या है, जल है। ठीक है। और गाइस, ये ऐसा चैप्टर है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ना ही इसकी कोई शॉर्टकट है, ना ही कोई ट्रिक है। अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो भाई अपनी बना के लर्न कर लेना। अदरवाइज मेरे पास तो कोई ट्रिक है नहीं, इसको आपको क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। और गाइज ये सीरीज हर उस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती। अब प्लीज़ थंबनेल पर मत जाना कि जिस एग्जाम्स के थंबनेल पर जो एग्जाम्स लिखा हुआ है सिर्फ उसी के लिए है। हिंदी व्याकरण सभी जगह सेम होती है। ये तो है नहीं कि हरियाणा में कुछ है, यूपी में कुछ है, या फिर राजस्थान में कुछ है। तो सभी जगह जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट सभी जगह सेम ही है। तो सब जगह क्या है, सेम ही लागू होते हैं। ये तो है नहीं कि हमारे यहाँ चैप्टर कुछ हो तुम्हारे वहाँ कुछ है। तो प्लीज़ बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि प्लीज़ थंबनेल पर मत जाना। और जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण आती है तो उन सभी के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द अधीन। तो अधीन का जो पर्यायवाची शब्द होता है आश्रित। इट मीन्स आश्रित, किसी दूसरे पर निर्भर होना। तो इसका होता है आश्रित भी होता है, निर्भर भी होता है, एक होता है मातहत। क्या होता है, मातहत। नेक्स्ट आता है हमारा पर्यायवाची शब्द है अनंत। क्या है, अनंत। तो अनंत का जो पर्यायवाची होता है असीम होता है, अपरिमित, अथाह होता है और अकूत होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अंत। क्या है, अंत। अंत होता है अंत मीन्स समाप्त हो जाता है, जब कोई चीज खत्म हो जाती, समाप्ति जिसको बोलते। तो इसके जो पर्यायवाची होते वो है इति, समाप्ति, समापन और अवसान। क्या है, अवसान। नेक्स्ट आता है हमारा अग्नि। क्या है, अग्नि। तो इसके पर्यायवाची बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है। तो अग्नि के पर्यायवाची क्या है, आग होता है, पावक होता है, अनल, वैश्वानर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अनल, वैश्वानन। और एक ये हुताशन। फिर होता है कृषाणु, वायुशका और रोहिताशव। तो ये जो आप लोगों को पता है, आप आजकल क्या है एग्जाम से वो नहीं पूछा जाता। जो क्या है बहुत कम यूज किए जाते, बहुत कम सुने जाते, तो वो ज्यादातर पूछे जाते। तो इसमें आग में से आप कौन कौन से कर लेना। एक तो अनल को देख लेना, एक वैश्वानर, एक हुताशन और एक वायु सखा। ठीक है। नेक्स्ट आता है अभिमान। क्या है, अभिमान। तो अभिमान का पर्यायवाची होता है अहंकार, द्रप, दंभ, घमंड और मद। तो इसमें अभिमान का आप दर्प को देख लेना, दंभ को और मद को। ठीक है। नेक्स्ट आता है असुर। असुर किसको बोलते हैं, जो राक्षस होते उसको बोलते। तो असुर का एक तो राक्षस ही हो जाएगा। फिर एक होता है दैत्य। क्या है, दैत्य। एक है दानव। क्या आता है, दानव। एक होता है रजनीचर। रजनी, रजनी किसको बोलते हैं, रात को बोलते हैं। रजनी किसका पर्यायवाची है, रात का। तो रजनीचर इट मीन्स रात में विचरण करने वाला। वो हम उसके समश्रुति भिन्नार्थक जो शब्द पढ़े थे उसके अंदर भी पढ़ा था ना। रजनीचर किसको बोलते हैं, राक्षस को बोलते हैं। फिर होता है एक यातुधान। क्या है, यातुधान। नेक्स्ट है तमचर। तम मीन्स भी क्या होता है, अंधेरा, यानी जो अंधेरे में विचरण करता है, अंधेरे में चलने वाला। तो ये भी क्या है, राक्षस के लिए यूज होता है। एक होता है देवारी। आरी, देवारी यानी देवों का जो दुश्मन। अरी किसको बोलते हैं, दुश्मन को बोलते हैं। तो देवारी जो देवों का दुश्मन है वो कौन है, राक्षस। तो ये सारे क्या है, राक्षस के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा अमर। क्या है, अमर। अमर क्या होता है कि जो कभी न मरे। तो ये क्या है, अनश्वर, जो क्या है नष्ट ही ना हो, अनश्वर। फिर आता है एक नित्य। क्या है, नित्य। फिर एक है वसु और एक है अविनाशी। अविनाशी मीन्स जिसका क्या है, विनाशी न हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आंख। आंख के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए, दृग, अक्षी, अंबक, चख, चश्म और चक्षु। तो इसमें ये अक्षी देख लेना, दृग ले दे और अंबक और चक्षु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा आंसू। क्या है, आंसू। तो आंसू के पर्यायवाची क्या है हमारे, एक तो होता है अश्रु,
ये क्या है, अश्रु, हमने तत्सम में भी पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है नयन जल, यानी आंखों का जो जल होता है। नेत्र नीर, नीर किसको बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, तो नेत्र नीर, नेत्र होता है आंख, यानी आंख का पानी। नेत्र वारी, ये सारे ये क्या है, जल के पर्यायवाची है, वारी, नीर, जल, तो इनके साथ क्या है, नेत्र लगा दिया, तो ये किसका पर्यायवाची बन गया हमारा, आंसू का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आकाश। तो आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, गगन होगा, अंबर होगा, व्योम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्योम, एक अभ्र और एक अर्श, व्योम, अभ्र, अर्श। फिर धो होता है, फिर धूलोक, तारापथ, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तारापथ। फिर होता है उद्धरलोक, क्या है, उद्धरलोक यानी ऊपर, उधर होता है ऊपर, और ऊपर ये लोक यानी जो उद्धरलोक यानी ऊपर वाला लोक, उसको क्या बोलते हैं, आकाश। तो आकाश का आप ये वाला कर लेना, व्योम, अभ्र, अर्श और तारापथ। ठीक है, और एक होता है धूलोक। नेक्स्ट आता है हमारा इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या है, एक होता है शक्र, क्या है, शक्र, देवराज, पुरंद्र, सचीपति। सची किसको बोलते हैं, इंद्र की पत्नी को क्या बोलते हैं हम, सची बोलते, तो ये क्या है, सचीपति, सची का पति। सुरपति, क्या बोलते हैं, सुरपति। नेक्स्ट है हमारा सरपति, क्या है, सुरपति, सरपति और सचीपति। ठीक है, अमरपति, वाशव, मघवा, विडोजा, देवेश, सुरेश। तो आप इंद्र के इनमें से एक तो ये कर लेना, सचीपति, सुरपति, ठीक है, अमरपति, मघवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर है विडोजा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ईर्ष्या, क्या है, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या के जो पर्यायवाची है, एक तो होगा द्वेष, ये तो सबको पता होगा, मत्सर, रशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्सर और रशक। एक है हशद। नेक्स्ट आता है उजाला, क्या है, उजाला। तो उजाला का पर्यायवाची क्या होगा, आलोक होगा, प्रभा होगा, फिर ज्योति होगा, विभा होगा और नूर होगा। तो उजाला का पर्यायवाची इसमें से आप ये कर लेना, एक तो विभा, एक नूर और एक आलोक। प्रभा, ज्योति, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है उचित। उचित के पर्यायवाची क्या है, वाजिब, मुनासिब और समीचीन। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तम, क्या है, उत्तम। उत्तम के पर्यायवाची क्या होंगे, उत्कृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ, विशारद। तो इसमें आप ये कर लेना, एक तो प्रवर और एक विशारद। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उदास। तो उदास के पर्यायवाची क्या होंगे, एक होगा उन्मन, एक होता है अवसन और एक होता हमारा विषाद युक्त। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हो गए, उदास के हो गए, उन्मन, अवसन और विषाद युक्त। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उदाहरण, क्या है, उदाहरण। तो उदाहरण के पर्यायवाची क्या होंगे, एक तो होता है दृष्टांत, एक होता है नजीर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नजीर। एक होता है नमूना, तो ये तो आपको पता है, नमूना, दृष्टांत, ये तो सबको पता होगा। नजीर है ना, ये याद कर लेना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उल्टा। उल्टा के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, एक तो होता है प्रतिकूल, क्या है, प्रतिकूल। एक होता है प्रतिलोम और एक होता है विलोम। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हो गए, उल्टा के, प्रतिकूल, प्रतिलोम और विलोम। नेक्स्ट होता है उल्लास। उल्लास होता है खुशी, खुशी से नाचना। तो उल्लास का क्या होगा, एक तो होगा आह्लाद, एक होता है आनंद, एक होता है प्रमोद, एक होता है आमोद और विनोद। तो ये तीनों कर लेना, प्रमोद, आमोद, विनोद, और एक होता है आह्लाद। ये किसके पर्यायवाची है, सारे उल्लास के। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊसर। ऊसर किसको बोलते हैं, जो जमीन क्या है, बंजर है, बहुत टाइम से उसमें कुछ भी नहीं उग रहा, तो उसको बोलते हैं ऊसर जमीन। तो इसका ऊसर का पर्यायवाची क्या होगा, बंजर होगा, अनुपजाऊ होगा, सस्यहीन होगा। क्या होगा, सस्यहीन। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सस्यहीन किसको बोलते हैं, जो ऊसर जमीन पड़ी हुई है काफी टाइम से, जो बिल्कुल अनुपजाऊ है। नेक्स्ट आता है हमारा कंगाल, क्या है, कंगाल। तो कंगाल के जो पर्यायवाची क्या हो गए, एक होगा दरिद्र, एक होता है अकिंचन। क्या होता है, अकिंचन। तो इसमें से अकिंचन वाला देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा सोना, क्या है, सोना। तो सोना किसको बोलते हैं, स्वर्ण को बोलते हैं, कंचन को बोलते हैं, हेम को बोलते हैं,
कुंदन को बोलते हैं, जातरूप को बोलते हैं और कनक को बोलते हैं। ये कनक, कनक ते सोगुन, ये हमने किसके अंदर पढ़ा था, अलंकार के अंदर भी पढ़ा था ना, कनक सोने को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कछुआ। क्या है, कछुआ। तो कछुआ की जो पर्यायवाची क्या होगी, कच्छप। ये क्या है, तत्सम रूप है कछुआ का, कच्छप। फिर एक होता है कमठ और एक होता है चकवार। क्या होता है, चकवार। तो ये तीनों क्या है, कछुआ के पर्यायवाची हो गए, कमठ, कच्छप और चकवार। नेक्स्ट आता है कटु। कटु होता है कड़वा, जैसे बोलते हैं ना कटु वचन, कटु सत्य। तो इसके पर्यायवाची क्या होगी, कर्कश, रुक्ष और कठोर। कटु की क्या होगी, कर्कश, रुक्ष और कठोर। नेक्स्ट आता है हमारा कपड़ा। क्या है, कपड़ा। तो कपड़ा के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, वस्त्र हो गए, ये सबको पता है। वसन, ये वसन वाला इंपॉर्टेंट है। पट, चीर और अंबर, अंबर वाला भी, वसन और अंबर। ठीक है, ये पट और चीर ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कबूतर। कबूतर का कपोत, ये किसको बोलते, तत्सम में बोलते इसको कपोत। फिर आता है इसका कलरव। क्या है, कलरव। फिर एक होता है हारिल और एक होता है पारावत। तो ये हारिल और जो पारावत है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, कबूतर के। कपोत, हारिल, पारावत और कलरव। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कमल। क्या है, कमल। तो कमल के पर्यायवाची क्या होंगे, अरविंद, जलज यानी जो जल में जन्मा, सरोज, नीरज। नीर किसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं, और जय लगा दिया तो ये क्या है, जब हम जल के जो पर्यायवाची है उसमें जय लगाते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है हमारा, कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जल में जय लगा दिया तो जलज में कमल का पर्यायवाची बन गए। ऐसी सरोज हो गया। नीरज, नीर में जय लगा दिया तो किसका बन गया, कमल का पर्यायवाची हो गया। फिर पंकज, पंख किसको बोलते, कीचड़ को बोलते, तो कीचड़ में जिसका जन्म हो तो ये भी कमल हो गया। ठीक है। अंबुज, अंबु किसको बोलते हैं, ये भी पानी को बोलते, तो अंबु में जय लगा दिया तो ये किसका पर्यायवाची बन गया, हमारा कमल का बन गया। ठीक है। फिर पुंडरीक, ये भी कमल को बोलते हैं। उत्पल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, उत्पल। फिर एक इंदिवर और एक शतदल, ये देख लेना, उत्पल, इंदिवर, शतदल और सरसिज और कोकनद। ठीक है। जैसे जल के पर्यायवाची में हम जय लगाते तब तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है। और जब धी लगाते हैं तो वो क्या है, समुद्र का पर्यायवाची बन, जैसे पयोधी। ठीक है। पय जल का पर्यायवाची तो उसमें धी लगाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन गया। ठीक है। और जब दय लगाते हैं तो वो किसका पर्यायवाची बन जाता है, बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कायर। कायर किसको बोलते हैं, जो डरपोक होता है उसको बोलते हैं हम कायर। तो कायर के पर्यायवाची क्या हो गए, एक तो होगा डरपोक, एक होता है कातर, एक होता है भीरू। क्या है, कातर, भीरू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके। नेक्स्ट आता है हमारा किनारा। क्या है, किनारा। तो किनारा के पर्यायवाची क्या होंगे, तीर, तट और पुलिन। तीर, तट, पुलिन। ये ऐसे देखने में हवा है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप 2 बार अच्छे से रीड कर लेना, इसी में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इतना तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ भी रखा, जो शब्द आपके लिए नए हैं बस उनको क्या है, उनको देखना है एक बार। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रश्मि। क्या है, रश्मि। रश्मि किसको बोलते हैं, किरण को बोलते हैं। तो एक किरण को हम, किरण को क्या बोलते हैं, रश्मि, अंशु भी बोलते हैं और मरीचि। एक है, जैसे ये है मरीचि, एक ये हमने क्या है, जो शम श्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था। ये क्या है, इसमें तो लघुची है और एक दीर्घ ची वाला था, मरीचि। 2 शब्द पढ़े थे ना मरीचि के, एक में लघु ई था, एक में दीर्घ ई था। तो लघु ई वाले मरीचि का मतलब तो किरण होता है, और जो दीर्घ ई वाला मरीचि था तो उसका मतलब क्या होता है पता है किसी को, तो उसका मतलब होता है सूर्य। वो सूर्य का पर्यायवाची था दीर्घ ई वाला, और जो लघु ई वाला है वो किरण का। ऐसे ध्यान रख लें, यहाँ पे भी छोटी ई है तो किरण में भी क्या है, छोटी ई आएगी। ठीक है। और जहाँ पे बड़ी ई आएगी, मरीचि में, च में बड़ी ई आएगी तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, हमारा सूर्य का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है। ये क्लासेस को ना पीछे वाली क्लासेस को जरूर देखा करो, ये आप इस आपस में क्या है, कोरिलेट करती है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, क्योंकि जो हमारी हिंदी की अब तक जितने भी क्लासेज हो चुकी है उनकी क्या है, एक प्लेलिस्ट बना दी गई। तो आपको जो भी चैप्टर देखना है तो आप प्लेलिस्ट
में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्लास 1 से लेकर और अब तक जितने भी क्लासेज हो चुके हैं वो सारी क्या है, उनके अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आपको क्या है देखने में आसानी हो। नेक्स्ट आता है हमारा कीचड़। कीचड़ के पर्यायवाची क्या है, पंक। क्या है, पंक, करदम और चिकिल। पंक, करदम, चिकिल, ये किसके पर्यायवाची है, हमारे कीचड़ के। नेक्स्ट आता है हमारा कोयल। क्या है, कोयल। तो कोयल के पर्यायवाची क्या होगे, कोकिल होगा। तो कोकिल तो इसका क्या है, ये इसका तत्सम रूप है कोकिल। श्यामा होगा और मदन शलाका होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मदन शलाका और श्यामा। नेक्स्ट आता है हमारा कौवा। तो कौवा के पर्यायवाची क्या होगे, काक, काग, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये कर लेना। करट, पिशुन, वायस। वायस को ऐसे याद कर लेना, वॉइस, कोए की वॉइस अच्छी नहीं हो ना, अच्छी नहीं होती ना, तो इससे वायस को वॉइस करके पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है चालाक। क्या है, चालाक। अब ये चालाक का क्या है, वैसे चालाक एक अच्छा शब्द है बट इसको क्या है हम गलत वे में यूज कर लेते हैं। चालाक होना भी चाहिए हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर। चालाक का मतलब होता है चतुर, किसी चीज में क्या है सक्षम होना, किसी काम में क्या है प्रोफिशिएंट होना, तो वो चालाक है। ये हम गलत यूज कर लेते हैं इस चालाक शब्द का। अब मेरा तो मानना है कि हर किसी को क्या है चालाक होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। तो चालाक का मतलब होता है चतुर, पटु, दक्ष होता है, यानी किसी भी चीज में दक्ष हो, यानी कोई भी फील्ड हो सकता है वो। प्रवीण, किसी भी काम में क्या है प्रवीण हो या निपुण हो या नागर, तो उसको बोलते हैं चालाक। बट हम इसका उल्टा ही मतलब ले लेते हैं। तो इसका क्या है, पटु इंपोर्टेंट है, दक्ष है, फिर है नागर, प्रवीण, निपुण, ये तो आपको पता होगा सभी को। नेक्स्ट है चोटी। तो चोटी के पर्यायवाची क्या है, शिखर, तुंग, श्रृंग, तो ये वाले देख लेना, तुंग और श्रृंग। नेक्स्ट आता है हमारा छात्र। तो छात्र के पर्यायवाची क्या है, शिष्य, शागिर्द, ये वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, शागिर्द, चेला, ये तो सबको पता होगा, गुरु और चेला। नेक्स्ट आता है हमारा जननी। जननी किसको बोलते हैं, जो हमें जन्म देती है। तो जननी का क्या होगा, अम्बा, महतारी, धात्री, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, धात्री, परशु, वालिदा और अम्ब। एक होता है अम्बा और एक अम्ब, दोनों देख लेना, अम्बा और अम्ब, ये दोनों किसके पर्यायवाची है, जननी के। फिर धात्री, वालिदा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जंगल। तो जंगल के भी बहुत बार पूछे जाते हैं जंगल के पर्यायवाची। तो एक तो होता है अरण्य, वन, विपिन, कानन, कांतार, विटप, अक्ष। तो इसमें अक्ष देख लेना, विटप और कांतार। अरण्य, वन, विपिन, ये तो सबको पता होगा, सबने सुन रखे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जड़। तो जड़ के पर्यायवाची क्या होते हैं, अचेतन, स्थावर, अचर, यानी जड़ अचेतन मीन्स जिसमें चेतना ही नहीं है, स्थावर इट मीन जो क्या है एक ही जगह पर है, क्या है वो चल फिर नहीं सकती, तो वो क्या है स्थावर। फिर आता है जीभ। जीभ के पर्यायवाची क्या होते हैं, रसना होता है, वाचा होता है, रसज्ञा होता है, अरुधंती होता है। तो ये अरुधंती कर लेना और वाचा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा झंडा। तो झंडा के पर्यायवाची क्या होते हैं, पताका होता है, ध्वज होता है, केतु होता है, निशान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शब्द झूठ। तो झूठ के पर्यायवाची क्या होते हैं, अनृत होता है, मिथ्या होता है, निर्मूल होता है, अली होता है और मृषा होता है। ठीक है, तो ये कर लेना, झूठ के निर्मूल, अली और मृषा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तनु। तनु ये हमने क्या समश्रुति जो भिन्नार्थक शब्द पढ़े थे तो उसके अंदर भी पढ़ा था हमने तनु। तो तनु का मतलब होता है दुबला पतला। ठीक है, तो इसका होता है कृश होता है, कृश, दुबला, कलेवर और काया, ये सारे किसके पर्यायवाची है, तनु के। नेक्स्ट आता है हमारा तुरंत। तुरंत बोलते शीघ्र, तो इसका होता है क्षिप्र। क्या है, क्षिप्र। नेक्स्ट आता है हमारा तीखा। तो तीखा शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, प्रखर होता है, तीक्ष्ण होता है और पैना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तोता। तोता का भी बहुत बार पूछा जाता है, अभी एग्जाम्स हुआ था स्टेट का, अभी उसके अंदर भी पूछा गया था तोता का पर्यायवाची शुगा, शुगा दे रखा था। तो तोता का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, शुक होता है, शुगा होता है,
सुआ और सुआ दोनों है, सुआ और सुआ, रक्ततुंड, दाडिम प्रिय, ये सारे इंपॉर्टेंट है तोता के, तो सारे ही पढ़ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दरवाजा। दरवाजा के जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? पल्ला, कपाट, पट। नेक्स्ट आता है हमारा धनुष। धनुष के पर्यायवाची क्या होते हैं? चाप होते हैं, ऐसी शेप होती है ना, ऐसे जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो तो चाप ऐसे लगाते हैं, तो वो चाप की शेप होती है धनुष की। सरासन यानी सर होते हैं बाण, बाण को जहां रखते हैं, बाण का जो आसन है धनुष को बोलते हैं ना शरासन। कोदंड, पिनाक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नग। नग किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं। तो नग के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? भूधर हो जाएगा, यानी भूधर जो धरती को धारे हुए है। गिरी हो जाएगा, शैल हो जाएगा, अद्री हो जाएगा, धरणीधर हो जाएगा और मेरू हो जाएगा। ये सारे किसके पर्यायवाची है? पर्वत के। नेक्स्ट आता है हमारा नदी। नदी के पर्यायवाची भी बहुत पूछे जाते हैं। तो नदी का क्या है? सरिता, अपगा, तटनी, सरी, निर्झरी। निर्झरी बोलते हैं जो झरने से बहती है, निर्झरी, सैलजा और निमनगा। ये सारे क्या है? नदी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है हमारा नाग। नाग के पर्यायवाची क्या है? सांप, भुजंग, उरग, ये भी बहुत बार पूछा जाता, उरग, अही, फणी, व्याल, पन्नग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्नग, उरग, अही और व्याल, ठीक है। पवनासन और सारंग, ये सारंग वाला भी देख लेना, ठीक है। तो आज 53 तक कर लिए, कल हम 54 से कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास और लेंगे पर्यायवाची शब्द की, और आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसी में से ही क्या है कवर हो जाएगा। गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।